हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। ठीक है, ये इस चीज़ से बड़े बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं और भी क्लियर होंगे। हम टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, आर मैसिव। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैसिव, बड़े बड़े क्या है, रिजिड स्लैब्स हैं, स्लैब्स की तरह है, मतलब जैसे वो नहीं होते स्लैब्स, ऐसे ऐसे स्लैब्स की तरह है। ठीक है, जो ऑफ अर्थ के लिथोस्फेयर के, जो क्या करते हैं, मूव अवर एक सेमी लिक्विड, जो मैंने क्या बताया था, एस्थेनोस्फेयर के सेमी लिक्विड है, ना तो पूरी तरह सॉलिड है ना लिक्विड है, उसके ऊपर मूव करती है। और बीनीथ देम, इसके नीचे क्या है, सेमी लिक्विड। ये जो है ये बड़ी बड़ी टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं। ये देख रहे हो आप, ये टेक्टोनिक प्लेट देख रहे हो आप। ठीक है, ये बड़ी बड़ी, जैसे ये यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है। ठीक है, ये एस्थेनोस्फेयर पे जो सेमी लिक्विड प्लेट है उसके ऊपर फ्लोट कर रही है। आगे जब हम जाएंगे तो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। इनकी मूवमेंट जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, जब ये हिलती है ना अर्थ की सरफेस के ऊपर, जो स्थैनोस्फीयर के ऊपर जब ये मूवमेंट करती हैं तो इसी से अर्थक्वेक जनरेट होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। इनके जो बाउंड्रीज है ना, जैसे ये और ये देखो, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अब इनकी बाउंड्रीज पे यहाँ पे रिंग ऑफ फायर भी है। तो यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज है इनकी, यहाँ पे जो है क्या होती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती है। यहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन होता है, देखो यहाँ पे रॉकीज है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है नॉर्थ में साउथ में। ये देखो यहाँ यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रियन प्लेट के बीच में ये एरिया पे, यहाँ पे क्या है, हिमालयन है। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग होता है। ओशनिक ट्रेंच डेवलप होती है। ट्रेंच मतलब देखो ना, जब दो प्लेट्स आपस में टकराई हैं तो एक सबडक्ट हो रही है, दूसरी जो है ये, तो ये क्या है, ये ट्रेंच बनी, ये लोएस्ट पार्ट होता है, जो बिलो, जो डीपेस्ट पार्ट जो है, ये दो प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं, यहाँ मारियाना ट्रेंच है यहाँ पे। ठीक है, इस एरियाज में तो क्या है, ये डीपेस्ट पार्ट ओशन के बनते हैं, ट्रेंचेस। ठीक है, अब टेक्टोनिक प्लेट की भी टाइप है। देखो, दो मेन टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट होती है। एक तो ओशनिक प्लेट होती है, ये जो समुद्र वाली, ठीक है, कंपोज्ड मोस्टली ऑफ जो बसाल्ट की बनी होती है। ये प्लेट्स जो है डेंसर होती हैं और पतली भी होती है लेकिन भारी होती है। किससे, ओशनिक प्लेट से, सॉरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से। दूसरी है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ठीक है, ये मेड प्राइमरली ऑफ ग्रेनाइट, दे आर थिकर बट लेस डेंस देन द ओशनिक प्लेट। देखो ये थिकर होती हैं, देखो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो हैं वो मोटी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जो ओशनिक प्लेट से ज़्यादा मोटी होती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हैं डेंस कम होती हैं, क्योंकि ये ग्रेनाइट से बनी हुई है और ये बेसॉल्ट से बनी हुई है। ठीक है, ये बात याद रखना, कम डेंस होती हैं ओशनिक प्लेट से। दो चीज़ें याद होगी, प्लेट्स होती हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, जो पूरी ग्लोब पे, पूरे अर्थ के ऊपर हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुछ मेजर माइनर प्लेट्स होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दो टाइप की होती हैं, एक ओशनिक प्लेट होती है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। ओशनिक प्लेट जो है वो डेंसर होती है क्योंकि वो बसाल्ट से बनी हुई है। वहीं जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो क्या, लाइटर होती है क्योंकि वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। ये चीज़ें यहाँ तक समझ के हम मूव करेंगे अब नेक्स्ट। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम समझते हैं। सबसे पहले आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पीछे चलते हैं। पहले मैंने आपको बेसिक समझा दिया, ठीक है, प्लेट्स का। ठीक है, देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे पहले जो है वो प्रपोज की गई थी एल्फ्रेड वेगनार ने 1912 में। उसने ये सजेस्ट किया कि अर्थ की जो कॉन्टिनेंट है वो वंस जॉइन टुगेदर। आज कितने कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो कितने, 7 कॉन्टिनेंट है ना। एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, समझे। तो अब ये बताओ, पहले ये जो एल्फ्रेड वेगनार है, इसने कहा कि ये पूरा का पूरा पहले एक पार्ट था, एक कॉन्टिनेंट था पूरा और बाकी ओशन था। ठीक है, अब देखो उसने कहा कि एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, बट हैव सिंस ड्रिफ्ट अपार्ट ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स विच वाज कवर्ड बाय वन बिग ओशन कॉल्ड पेंथेसला। ठीक है, कि ये पूरा ओशन था पेंथेसला, ठीक है, एक बड़ा ओशन था, और एक ये पूरा बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम है पेंजिया था। ठीक है, और एक सी कॉल्ड तेत्स, देखो तेत्सियास, ये बीच में सी था। ठीक है, जिसका आज भी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जिसको हम मेडिटेरेनियन कहते हैं, समझे। मेडिटेरेनियन तब क्या था, क्या नहीं था। ठीक है, मेडिटेरेनियन बचा हुआ। ठीक है, अब जो डिवाइड कर रहा था पेंजिया को दो ह्यूज लैंड मासेस में, एक तो क्या था, एक ये यूरेशिया था ऊपर वाला, ये देखो ये सी था, इससे ऊपर ये यूरेशिया था, और ये जो है गोंडवाना लैंड था।
नॉर्थ में यूरेशिया था और साउथ में गोंडवाना। इंडिया किसका पार्ट था? इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये बात याद रखना, समझे? जूम करके बता सकता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है? ये देखो, ये देखो डिफरेंट कंट्रीज जो थी इसमें, ये देखो ब्राज़ील है यहाँ पे, ये देखो इंडिया यहाँ पे था इस शेप में, ये देखो, ये देखो, ये इंडिया था, ठीक है? इंडिया यहाँ पे था, ये मूव करके यहाँ आएगा, ठीक है? और ये यहाँ से मूव करेगा और फिर यूरेशिया के साथ कनेक्ट होगा। ये सऊदी अरब देखो, ये यहाँ पे था, ये अंटार्कटिका देखो, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नीचे था। तो ये वंस गोंडवाना पार्ट का क्या था? गोंडवाना पार्ट का जो है हिस्सा था, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ओके, अब देखो ड्रिफ्ट स्टार्ट हुई, इन दोनों का ब्रेक हुआ, ठीक है? ऊपर से लोरेशिया और इनका ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ, और 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 साल। ये किसने दिया है? एल्फ्रेड वेगनार ने। एल्फ्रेड जो है, जो वेगनार है, इसने 1912 में ये थ्योरी दी थी कि ये लोग आपस में बटे एंड कॉन्टिनेंट्स जो है आपस में टूटने लगे और ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग जो है ये क्या होने लगे? डिवाइड होने लगे। यहां तक समझ में आई बात? अब इसने क्या कहा कि अब ड्रिफ्ट हुए तो रीजन भी तो देना पड़ेगा, कौन सी फोर्सेस हैं जिससे ये ड्रिफ्ट होने लगा। अब एल्फ्रेड वेगनार ने 1912 में जो है ये थ्योरी प्रपोज की। ही लैक्ड क्लियर एक्सप्लेनेशन। अब थ्योरी तो दी उसने पेंजिया की, सिंगल कॉन्टिनेंट था, सिंगल ओशन था, पेंथिसेला, बीच में एक तेज सी था, सब चीजें ठीक है, लेकिन इसने जो रीजंस बताए ना वो कहीं ना कहीं नहीं थे। जो कॉन्टिनेंट इतने बड़े लैंड मास को मूव करने के लिए, उसने कुछ पॉसिबल फोर्सेस बताए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम अर्थ, जो अर्थ की रोटेशन है ना, उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। वेगनार ने ये बिलीव करते थे कि जो अर्थ रोटेट कर रहा है ये स्लाइटली क्या है, ये अर्थ देखो पूरा गोल तो नहीं है ना, ये बल्ज्ड है ना, ऐसे है ना, इक्वेटर से थोड़ा सा बल्ज्ड है, ठीक है? तो ये बल्जिंग जो है, स्लाइटली बल्ज जो है इक्वेटर पे, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी ज्यादा फोर्स एक्सट्रैक्ट हो रही है जो मूव कर रहा है कॉन्टिनेंट्स को इक्वेटर की तरफ। इसने एक ये चीज बताई। इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि बिकॉज जो फोर्स थी वो बहुत कमजोर है, ये पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट के मास को मूव नहीं कर सकता। दूसरी इसने दी कि टाइडल फोर्स, जो मून और सन की टाइडल फोर्स है उसकी वजह से। उसने सजेस्ट किया जो जो ग्रेविटी का अट्रैक्शन होता है ना, जिसकी वजह से वेव्स चलती हैं, टाइड्स चलती हैं कि नहीं, जो अर्थ मून और सन के बीच में जो ग्रेविटी, जो टाइडल फोर्स है, इसने टाइडल फोर्स की वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स जो है ड्रैग हुए हैं, उस सरफेस के ऊपर ही जो है इधर उधर फैले हैं। होएवर साइंटिस्ट ने ये आर्ग्यू किया कि ये जो फोर्सेस हैं वो बहुत वीक है, इतने बड़े लैंड मास को ये भी नहीं मूव कर सकते। तीसरा उसने बताया कॉन्टिनेंट प्लोइंग थ्रू ओशनिक क्रस्ट। वैगनर ने ये बिलीव किया है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो लाइटर हैं क्योंकि वो ग्रेनाइट रॉक से बने हुए हैं और वो फ्लोट कर सकते हैं डेंसर ओशनिक बेसाल्टिक लेयर पे, जैसे आइसबर्ग जो है ना, बड़ी बड़ी आइसबर्ग नहीं फ्लोट करती पानी पे। तो वो कहने लगा कि जो ओशनिक है, मैंने आपको बताया वो क्या डेंस है, और वहीं जो कॉन्टिनेंट है वो लाइटर है, तो कहीं ना कहीं ओशनिक जो है क्रस्ट के ऊपर ये फ्लोट की है। अब ये आइडिया भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जो है वो लेटर फाउंड टू बी टू स्ट्रॉन्ग टू अलो सच ए मूवमेंट, क्योंकि बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ये पता चला कि रिलीफ्स हैं वेरियस फ्यूचर्स के बारे में ओशनिक क्रस्ट की, जब ओशन को एक्सप्लोर किया गया तो ये पता चला कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस तरह की मूवमेंट को वो अलाउ नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है। हालांकि कंसेप्ट ऑफ पेंजिया जो वैगनार ने दिया वो कहीं ना कहीं माना गया, लेकिन जो मूवमेंट जो कारण था वो नहीं माना कि ये हो नहीं सकता, ये रीजंस की वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स इतने बड़े मूव नहीं कर सकते थे। अब कुछ की इवेंट थे, कुछ की जो थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, वो तो मानने पड़े एविडेंसेस, जिसकी वजह से पेंजिया जो था कि कभी एक था पेंजिया, ठीक है, पेंजिया कभी एक था, वो कंसेप्ट तो मानना पड़ा। जो कोस्ट लाइन है कॉन्टिनेंट की, लाइक साउथ अमेरिका है या अफ्रीका है, वो फिट होते थे जैसे पजल के पीस। देखो ये देखो, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये यहाँ अफ्रीका में फिट हो रहा था, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ फिट हो रहा है, ये ग्रीनलैंड यहाँ पे फिट हो रहा है, यूरोप यहाँ पे फिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिग्स ऑफ फिटिंग आ रही थी, इससे एक सोल्यूशन मेरा था, कहीं ना कहीं कभी ये एक लैंड मास का हिस्सा रहे हैं।
फॉसल एविडेंस, देखो आइडेंटिकल फॉसल ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जैसे मीजोसोरस है या ग्लोसोपेथरॉन आर फाउंड ऑन कॉन्टिनेंटल नाउ सेपरेटेड बाय ओशन। देखो सेम टाइप के यहाँ पे जो यूरोप में मिले हैं वो नॉर्थ अमेरिका में भी, इस पार्ट में जो अफ्रीका में यहाँ मिले हैं वो नॉर्थ अमेरिका में भी मिल रहे हैं। जो स्पीशीज आज एग्जिस्ट भी नहीं करते, या जो इतना बड़ा लैंड सी जो सरफेस है उसको ट्रेवल करके इस कॉन्टिनेंट पे नहीं पहुंच सकते। दोनों के यहाँ क्लाइमेटिक चेंज अलग अलग है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पर फॉसल्स यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहे हैं। इससे एक और चीज साबित होती है कि ये लैंड मास कभी ना कभी जो है एक लैंड मास था जो आज डिवाइड होकर मल्टीपल लैंड मासेस में, ठीक है। रॉक फॉर्मेशन और माउंटेन रेंज, सिमिलरली जो रॉक लेयर है या फिर माउंटेन चेन है वो डिफरेंट, जैसे एल्पचाइन जो माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, और कैलिडोनियन माउंटेन जो यूरोप में है नॉर्थ अमेरिका को, और वो ये कहीं ना कहीं एक माउंटेन रेंज दिख रही है। सिमिलरली ग्लेशियल एविडेंस, देखो बहुत सारे इंशेंट जो ग्लेशियर्स थे, है ना, फाउंड इन नाउ वार्म रीजन्स, सजेस्ट कि इन एरियाज में कभी ना कभी जो है ये साउथ पोल के, जैसे आज समझ लो अफ्रीका वार्म है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर्स के अगर एविडेंस मिल रहे हैं तो ये मानना जाएगा ना कहीं ये पोल्स के करीब थे, नॉर्थ या साउथ पोल के, तभी तो ग्लेशियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में ग्लेशियर्स कहाँ से आएंगे, वार्म रीजन में। तो ये भी एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये गोंडवाना या लोरेशियन के जो है पार्ट उसका पार्ट रहे होंगे। तो एक एविडेंस यहाँ से ये भी निकल रहा है। तो ये कुछ एविडेंसेस थे। अब इसका क्रिटिसिज्म हुआ। एल्फ्रेड का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, इसका अपोजिशन बहुत सारी साइंटिफिक कम्युनिटीज़ ने किया। वाइल इसके जो एविडेंस थे वो बड़े कंपेलिंग थे, बहुत सारी सर्वल क्रिटिसिज्म भी हुए और रिजेक्शन हो गया इस थ्योरी का ओवर द टाइम। कि लैक ऑफ, एक तो इसमें प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बताया कि कैसे कॉन्टिनेंट्स मूव हुए, इतने दूर दूर चले गए, ठीक है। जो आइडिया था सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का या फिर टाइडल फोर्स का या फिर कॉन्टिनेंटल प्लोइंग का ओशनिक क्रस्ट पे, वो फिजिकली इम्पॉसिबल था इतने बड़े लैंडमास को मूव करना। और लेटर जो डिस्कवरी हुई मेंटल कन्वेक्शन की 1960s में, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसने एक्चुअल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया। फिर जियोलॉजिकल एविडेंसेस जो थे अर्थ की क्रस्ट में वे बहुत रिजिड थे। एट टाइम्स बहुत सारे साइंटिस्ट के जो थे वो थ्रू दी अर्थ क्रस्ट सॉलिड है और इमूवेबल है, हिल नहीं सकती। उन्हें बिलीव किया कि कॉन्टिनेंट और ओशन बेस जो है वो फिक्स हैं प्लेसेस में, इन रादर देन मूविंग और फ्लोटिंग। तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म बहुत सारा हुआ कि इन जो चीज़ें, जो रीज़न बता रहे हो इनके मूवमेंट का, वो पॉसिबल नहीं है। अपोजिशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज, अब डोमिनेंट जो जियोलॉजिकल थ्योरी थी उसके टाइम पे थी वो तो जियोसिंक्लाइनिक थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती थी कि माउंटेन फॉर्मेशन जो हो सकती है बिना मूव किए कॉन्टिनेंट के मूवमेंट। वैगनार के आइडियाज़ ने जो है, जो बहुत लंबे अरसे तक जो चीज़ें एक्सेप्टेड थी उनको चैलेंज करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने और मुश्किल बना दिया वैगनार की इस थ्योरी को मानने से। अब ओशनिक क्रस्ट वाज थॉट टू बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर कॉन्टिनेंट टू मूव थ्रू। देखो वैगनार ने प्रपोज किया कि जो कॉन्टिनेंट्स फ्लोइंग है थ्रू ओशनिक क्रस्ट लाइक आइसबर्ग इन वाटर। अब कॉन्टिनेंट्स, अब कंपैरिजन करोगे, देखो स्टडीज जो ओशनिक क्रस्ट है वो डेंसर है, वो स्ट्रोंगर भी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है ना, आइसबर्ग कहाँ और एक कॉन्टिनेंट का लैंड मास कहाँ। इनकम्प्लीट और मिस इंटरप्रेटेड एविडेंसेस, देखो वैगनार के जो फॉसल और जियोलॉजिकल एविडेंस थे उन्हें भी क्वेश्चन किया गया और नॉट फुली अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि सिमिलर फॉसल्स तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे कुड बी एक्सप्लेन कि बाई लैंड ब्रिज, के बहुत सारे ज़मीन से ब्रिजेस हो सकते थे जिससे वो ट्रैवल करते हो जो बाद में सिंक हो गए हों, रादर देन के कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए एक जगह से दूसरी जगह पे, समझे। और कोई कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो वैगनार की जो है थ्योरी कहीं ना कहीं नहीं मानी गई, ठीक है। हालांकि पेंजिया का जो कंसेप्ट था वो एस्टेब्लिश हो गया, बट रीजन बिहाइंड के स्प्लिट होने का वो कहीं ना कहीं नहीं माना गया। फिर आता है द कन्वेंशनल करंट थ्योरी। देखो कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या रेफर करती है, जो मूवमेंट है मैग्मा का इन द अर्थ के मेंटल से, विच डिराइव्स द क्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ ओशनिक क्रस्ट, जिससे कहीं ना कहीं कन्वेंशनल करंट थ्योरी से हमें ये पता चला है जो मूवमेंट है ओशन क्रस्ट की, ठीक है, जो मूव हो रही है ओशन क्रस्ट, उसका कहीं ना कहीं यहाँ से निकला। ये प्रोसेस पावर्ड था किससे, कन्वेंशनल करंट से। देखो ना, जब कोई चीज़ हीट होती है तो वह क्या करती है, राइज होती है, जब ठंडी होती है वो डाउन होती है ना, तो मैग्मा राइज होता है हीट होकर,
ठीक है। जो लार्ज स्केल फ्लो ऑफ मोल्टन मैग्मा रॉक है वो बीनीथ द अर्थ सरफेस। देखो कैसे कन्वेंशनल करंट थ्योरी को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग से नाप सकते हैं। देखो अब मेंटल क्लेम, अब हीट फ्रॉम द अर्थ के कोर से जो हीट है वो क्या कॉज करेगी, हॉटनेस। और जो लेस डेंस मेंटल है उसका मटेरियल क्या होगा, राइज होगा ना। अब कोर है, जो कोर में जब जितना ज़्यादा गर्म होगा, यहाँ मटेरियल लेस डेंस है वो राइज होगा ना ऊपर गर्म होकर, और डेंसर मटेरियल सिंक करेगा। जो लेस डेंस मटेरियल है वो राइज करेगा, जो कम डेंस मटेरियल है वो नीचे दबेगा। और ये कहीं ना कहीं क्रिएट करता है एक साइकिल ऑफ मटेरियल कन्वेंशन। हम आगे पढ़ेंगे। तो डाइवर्जेंट बॉन्टी ए मेंटल, देखो ए मेंटल मटेरियल राइजेज एट मिड ओशनिक रिजेस एंड इट पॉसिबली प्लेट्स अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग। देखो लेटरल मोमेंट मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो हीट होगी, हीट से क्या होगा, राइज होगा मटेरियल, लेस डेंस मटेरियल राइज होगा कि नहीं, राइज होगा, ऊपर राइज होगा। तो ये हीट यहाँ हो रही है ना, यहाँ तो नहीं हो रही ना, यहाँ ठंडा होगा, जाके ठंडा होगा तो ये डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ से ये डाउन जाएगा। ठंडा होकर मटेरियल डेंस होता है, डेंस होगा तो नीचे जाएगा। जो गर्म होकर मटेरियल लेस डेंस होता है तो ऊपर जाएगा। ये कन्वेंशन करंट जो है ना इस तरीके से चल, कन्वेंशनल हीट की जो थ्योरी है वो ऐसे चलती है। वही जो है अब मिड ओशनिक रिज का कैसे, अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सी फ्लोर है, ये स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, कैसे बढ़ रहा है। आप देखो ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, ये हीट हुआ मटेरियल, मैंने आपको बताया अभी हीट हो रहा है, कोल्ड गर्म हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, ठंडा होगा इधर आएगा, सेल बना कि नहीं, एक किस्म का कन्वेंशनल सेल बन रहा है। तो ये जो हीट हो रहा है यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा कि नहीं, ये निकलेगा नहीं, ये नई लैंड बनेगी कि नहीं, स्प्रेड हो रही है नहीं, सी फ्लोर स्प्रेड हो, मिड ओशनिक रिजेस जो है जैसे अटलांटिक में है, पैसिफिक में है, तो ये स्प्रेड हो रही है कि नहीं, हो रही है स्प्रेड, ये हीट राइज हो रही है, इसको कन्वेंशनल करंट है, इससे सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आया, समझे। अब कंसेप्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है अर्थ का, जो एक्सप्लेन करता है कैसे न्यू क्रस्ट जो है वो फॉर्म हो रही है मिड ओशनिक रिजेस में। देखो ये हीट से कन्वेंशन करंट, ये नई क्रस्ट यहां फॉर्म हो रही है कि नहीं, जो मैग्मा यहां निकलेगा वो कूल डाउन होगा कि नहीं इस एरियाज में, तो ये मिड ओशनिक रिज में नई क्रस्ट फॉर्म होगी कि नहीं, बाकी लैंड को उधर पुश करेगा, तो ये नई बीच में लैंड फॉर्म हो रही है कि नहीं, तो यही तो बता रहा है कि मूव आउटवर्ड, पुशिंग, पुरानी क्रस्ट को दूर पुश करेगा ना। ये एक फंडामेंटल पार्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स का, जो हेल्प किया जिसने एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होंगे, जब ये एक्सपैंड होगा, पुश करेगा, से मिड ओशनिक रिज सी फ्लोर स्प्रेड होगा, तो दूसरे कॉन्टिनेंट को भी तो दूर पुश करेगा ना वो। देखो इसका सी फ्लोर स्प्रेडिंग का देखो, मैग्मा राइज हुआ, देखो हॉट और मोल्टन जो गर्म हुआ, वो पिघला हुआ मैग्मा है, वो कहाँ मेंटल से राइज होगा ऊपर। अब क्रैक्स जो दरारें ऐसे पड़ी हैं इनसे राइज हुआ ऊपर, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, ओशन में, मिड ओशनिक रिजेस में। अब नई क्रस्ट, ये मैग्मा जो है जब ठंडा होगा और जब जम जाएगा तो नई ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होगी। एज द मैग्मा राइजेस, जैसे जैसे मैग्मा जमीन से ऊपर उठ रहा है, देखो ये मैग्मा यहां से ऊपर उठ रहा है कि नहीं, उठ रहा है, यहां से बाहर निकलेगा, ये पुराना यहां आके बाहर निकल के ठंडा होगा, तो नई क्रस्ट फॉर्म होगी कि नहीं, पुश करेगी, ये दूसरी जो है क्रस्ट को उधर पुश करेगी, ये उसको उधर पुश करेगी, क्योंकि नई क्रस्ट यहां फॉर्म हो रही है, समझे, ये नई क्रस्ट यहां फॉर्म हो रही है ना। इस तरीके से सबडक्शन रिसाइकल क्रस्ट एज एट ओशनिक रिजेस, ओल्डर क्रस्ट जो है वो सिंक करेगी और बैक इनटू मेंटल, बैलेंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ नई क्रस्ट। अब देखो ये नई क्रस्ट फॉर्म हुई, ये पुरानी क्रस्ट जो है यहाँ सबडक्ट करेगी दूसरी क्रस्ट के साथ, देखो यहाँ से टकराई, जो डेंस थी वो नीचे सबडक्ट हुई, ठीक है, दो क्रस्ट जब टकराई आपस में, लेसर डेंस जो है वो ऊपर रही, जो डेंस थी वो नीचे, ये यहाँ से पिघलेगा, पुरानी क्रस्ट पिघल रही है, फिर यहाँ से और मैग्मा निकलेगा, वो वहीं से कहीं और निकलेगा, यहाँ माउंटेन बिल्ड होंगे, ठीक है, ये क्रस्ट पिघल जाएगी ना बीच में जाके, समझे। अब एविडेंसेस जो सपोर्ट करते हैं सी फ्लोर स्प्रेड, तो पहले तो मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग, जो ओशन फ्लोर है वो शो करता है कि अल्टरनेटिव बैंड है, एक नॉर्मल और एक रिवर्स मैग्नेटिक पोलैरिटी रिकॉर्डिंग, जो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। एज ऑफ रॉक्स, ओशनिक रॉक्स जो है जो नियर है मिड ओशनिक रिजेस के वो यंगर हैं, वाइल थोज जो अवे हैं वो ओल्डर हैं। देखो अब यहाँ से मैग्मा निकला है, ये देखो ये पिघलेगी, ये पिघल जाएगी, ये फिर कहीं और से निकलेगी, यहाँ से निकलेगा बाहर ओशन, ये माउंटेन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकली, यहाँ पे नई क्रस्ट फॉर्म हो रही है, तो ये एरियाज जो है यहाँ पे जो रॉक्स की एज है वो यंग है, वहाँ पे रॉक्स की एज पुरानी है, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि यहाँ नई क्रस्ट फॉर्म हुई है।
फिर एक और चीज़, जो मिड, जो बीचों बीच ओशन के जो रिजेस हैं वहाँ पे हायर हीट फ्लो है, ज़्यादा है गर्मी, एंड हाइपोथर्मल वेंट इंडिकेटिंग कि यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज जो ज्वालामुखी हैं वो लगातार यहाँ चल रहे हैं। अर्थक्वेक, जो ज़्यादातर अर्थक्वेक्स और वोल्केनो एक्टिविटीज़ है ना वो इन्हीं जो समुद्र के बीच में जो ओशनिक रिजेस है ना वहाँ पे होती है। और सबडक्शन जोन, ये सबडक्शन जोन है, ये सबडक्शन जोन है। यहाँ पे एक ओशनिक क्रस्ट या जो टकराई है, दूसरी एक डेंसर प्लेट जो नीचे, यहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये सपोर्ट करते हैं आइडियाज़ को कि प्लेट्स जो है वो एक्टिवली मूव कर रही हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने कहीं ना कहीं एक बुनियाद हमें बता दी कि हाँ जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। ये देखो, ये मैग्मा राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ये नई नई, ये देखो यहाँ पे ये स्प्रेड हो रही है, नई रिज बन रही है। ठीक है, ये सबडक्शन जोन है। देखो ये प्लेट एक सबडक्ट होगी ना, एक प्लेट तो अंदर जाएगी ना, डेंस प्लेट, भारी प्लेट। देखो ना आप, ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, और यहाँ समझ लो बीच मिड ओशनिक रिज में ये लावा निकल रहा है। तो जो नई क्रस्ट बनेगी दूसरी क्रस्ट को पुश करेगी ना, तो भारी प्लेट नीचे सबडक्ट होगी। ठीक है, ये देखो नया क्रस्ट बनेगा, भारी प्लेट नीचे सबडक्ट होगी कि नहीं? यहाँ पे ज्वालामुखी निकल रहा है समझ लो। ठीक है, कन्वेंशनल करंट के थ्रू। अब देखो ये भारी प्लेट नीचे सबडक्ट हुई, अब सबडक्ट हुई तो लिथोस्फेयर, ये स्थेनोस्फेयर तो सेमी लिक्विड है, यहाँ हीट है, तो ये सबडक्ट हुई हुई क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। पिघलेगी तो कहीं से तो लावा बाहर निकलेगा ना, यहाँ से निकलेगा ना। तो जहाँ जहाँ निकलेगा वहाँ माउंटेन, ऐसी ऐसे माउंटेन रेंजेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यहाँ पे निकलेगा, ऐसे माउंटेन, ऐसे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगे, ये माउंटेनिज रेंजेस बनेंगे। तो ये देखो ये माउंटेन रेंजेस बन रही हैं कि नहीं? ओशन के बीच में ये रिजेस बन रही हैं कि नहीं? समझे? एस्थेनोस्फेयर में चली जाएंगी, ये लिथोस्फेयर है। ये देखो यहाँ पे निकली, ये आइलैंड बन जाएगा, शील्ड वोल्केनो। समझे? ये देखो दुनिया का रिंग ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशन में है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक माउंटेन है, क्या? रॉकी माउंटेन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एंडीज है, ये एक्टिव वोल्केनो, ये यहाँ पे ये सेंट हेलेना वाशिंगटन में, यहाँ पे वोल्केनो एक्टिविटीज़ होती है। ये देखो पेट्रियोशन में, ये दे सेंटियागो चिली में, ये देखो माउंट पे पिंटूबा में, फिलिपीन में। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, कहीं पे कन्वर्ज हो रही है, बीच में यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। चलो यहाँ पे नई क्रस्ट बन रही है समझ लो मिड ओशनिक रिज में, तो ये प्लेट्स जाके यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, और ओशनिक प्लेट डेंसर होती है, यहाँ टकरा रही हैं, तो क्या डिस्ट्रक्टिव जोन बन रहा है। तो ये प्लेट नीचे धस रही है, यहाँ वोल्केनोज एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो इसे रिंग ऑफ फायर इसीलिए कहते हैं। समझे? प्लेट टेक्टोनिक मैंने बताया ना, इट वाज फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी, और कन्वेंशनल थ्योरी जो कन्वेंशन करंट थ्योरी थी, जो मैंने आपको बताया ना कि डेंस मटेरियल नीचे दबेगा और हॉटर मटेरियल जो लेस डेंस है वो ऊपर उठेगा। और थ्योरी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की आई, थ्योरी ऑफ जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो फॉर्मुलेट हुई इन 1967। जो मैकेंजी और पार्कर ने सजेस्ट किया कि जो थ्योरी ऑफ जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, फिर 1967 में आई। ठीक है, कौन सी? मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी एस्टेब्लिश की। मॉर्गन ने लेटर उसको आउटलाइन किया 19 से। अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्लेट टेक्टोनिक, तो अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो देख, अर्थ का लिथोस्फेयर जो है वो डिफरेंट प्लेट्स में ब्रेकडाउन है। ठीक है, इनटू डिस्टिंक्ट प्लेट्स, और जो फ्लोट कर रही हैं स्थेनोस्फेयर पे। स्थेनोस्फेयर क्या है? एक सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड स्टेट में एक चीज है स्थेनोस्फेयर, मैग्मा के ऊपर जो है वो क्या कर रही है? फ्लोट कर रही हैं। ओशन की क्रस्ट पे फ्लोट नहीं कर रही, स्थेनोस्फेयर पे फ्लोट कर रही है। अब प्लेट्स मूव कर रही हैं हॉरिजॉन्टल ओवर द स्थेनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट। ये प्लेट, ये देखो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, इधर उधर, ये देखो ये ऊपर की तरफ, ये इधर, ये देखो इधर की तरफ मूव कर रही है, ये इधर की तरफ मूव कर रही है। और लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द क्रस्ट और टॉप मेंटल विद अ थिकनेस जो 5 से 100 किलोमीटर तक होती है, और ओशनिक प्लेट की 200 किलोमीटर तक होती है कॉन्टिनेंटल एरियाज में। कुछ मेजर प्लेट देखते हैं। ये प्लेट देखो, ये देखो अंटार्कटिका की प्लेट है जो सराउंड करती है ओशनिक प्लेट को। नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, फिर साउथ अमेरिका है, पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट है, यूरेशिया और एडजेसेंट ओशन प्लेट्स। ये कुछ मेजर 7 प्लेट्स हैं दुनिया की। ये देखो ये स्मॉलर, ये साउथ अमेरिका प्लेट है, ये इधर से। ठीक है, ये नास्का प्लेट है, माइनर प्लेट। ये नॉर्थ अमेरिका की मेजर प्लेट है,
ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइडेड है। कुछ माइनर प्लेट भी हैं, देखो कोकस प्लेट है जो बिटवीन जो सेंट्रल अमेरिका और नो पैसिफिक प्लेट के बीच में, देखो ये देखो कोकस प्लेट, सेंट्रल ये पैसिफिक प्लेट है पूरी, ये सेंट्रल अमेरिका और नास्का, देखो नास्का प्लेट है बिटवीन साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट, अराबियन प्लेट है, फिलीपीन है, कैरोलाइन है, फूजी प्लेट, ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं। और भी बहुत सारी माइनर प्लेट्स भी हैं, है ना, जो यहाँ मेंशन नहीं की है। और बहुत सारी माइनर प्लेट जो है वो फॉर्म्ड हुई हैं ड्यू टू स्ट्रेस क्रिएट, जो कन्वर्जेंस बाउंड्रीज होती है ना, अब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़ते हैं, ठीक है। देखो प्लेट बाउंड्रीज पढ़ते हैं। प्लेट बाउंड्रीज तीन टाइप की होती है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। प्लेट बाउंड्री वो रीजन है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। तीन मेजर टाइप की प्लेट्स बाउंड्रीज होती है। पहली है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है, जिनको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये डाइवर्जेंट है, ये स्थेनोस्फेयर है, इसके ऊपर ये प्लेट मूव कर रही है लिथोस्फेयर में, अब ये कन्वर्ज कर रही है, मतलब डाइवर्ज कर रही है, सॉरी डाइवर्जेंट है मतलब दूर जा रही है, तो यहाँ पे नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है यहाँ फिजर, ये देखो ये वेल्कोनो निकलेगा बसाल्टिक या नया क्रस्ट, तो ये क्या है कंस्ट्रक्टिव, डाइवर्जेंट को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहते हैं। और प्लेट मूव कर रही है फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। फाउंड एट मिड ओशनिक रीजेस या रिफ्ट वैलीज यहाँ बनती है, यहाँ रिफ्ट वैलीज भी बनती है और मिड ओशनिक रीजेस में भी, जैसे क्या है मिड अटलांटिक रिज जो बिटवीन यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, ठीक है। जियोलॉजिकल फीचर सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ होता है, या रिफ्ट वैली बनती है, या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक होता है। ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, आप गूगल करोगे अफ्रीकन जो है रिफ्ट वैली, ठीक है, समझे। फिर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, देखो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो होती है ना वो भी तीन टाइप की हैं। देखो जहाँ दो प्लेट्स जो है ना, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। एक सबडक्ट होगी, ऑब्वियसली बात है, जो लेस डेंसर होगी, जो ज़्यादा, वो सबडक्ट होगी। तो या तो यहाँ ओशनिक दो ओशन प्लेट्स भी कन्वर्ज कर सकती हैं, ठीक है। वन ओशनिक प्लेट्स, एक ओशनिक प्लेट नीचे चली जाएगी, सबडक्ट कर जाएगी, देखो ना मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो डीप सी ट्रेंचेज हैं या वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, मारियाना ट्रेंच है, जैसे जापान ट्रेंच है, या ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। देखो ओशन और कॉन्टिनेंट की जब प्लेट्स है ना दोनों आपस में कन्वर्ज करती हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहते हैं। देखो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, यहाँ पे हमेशा ओशनिक जो डेंसर प्लेट है वो सबडक्ट होगी, यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। एंडीज माउंटेन देखो, नास्का प्लेट जो सबडक्ट हो रही है साउथ अमेरिका के बीच में, ऊपर जो है रॉकीज माउंटेन, वहाँ पे भी सबडक्शन हो रहा है ओशनिक प्लेट का और कॉन्टिनेंट, वहाँ माउंटेन बिल्डिंग होती है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे इंडियन प्लेट्स जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट्स के साथ जो है, ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट प्लेट का है। देखो इंडियन प्लेट्स कोलाइड कर रहे हैं यूरेशियन प्लेट के साथ, यहाँ पे भी मैसिव माउंटेन्स बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन, जैसे हिमालयाज है ना, तो ये है। यहाँ पे भी देखो सबडक्शन जोन होता है, ट्रेंचेस बनती है, वोल्केनिक आर्क होती है, फोल्ड माउंटेन बनते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं। तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये देखो ओशनिक प्लेट जो है ये सबडक्ट हो रही है, ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, और यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही है, ये माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, ठीक है, समझे। ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रही है क्योंकि डेंस है, कॉन्टिनेंटल प्लेट वहीं पे जो है चिपक जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या है, डाइवर्जेंस नहीं है, क्या है, तो ये ट्रांसफॉर्म, तीसरी आ गई ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। देखो ये कंजर्वेटिव बाउंड्रीज है, मतलब प्लेट्स जो हैं वो स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। फोल्ट बनते हैं या फोल्ट लाइन बनती है, जैसे सैन एंड्रीस यूएसए कैलिफोर्निया में आप देखोगे, एल्पलाइन फोल्ट है न्यूजीलैंड में, जोलॉजिकल स्लिप फोल्ट, शैलो बट पावरफुल अर्थक्वेक होते हैं, वेल्कोनो नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेट सबडक्ट, देखो प्लेट जब ये सबडक्ट करेगी और ये एरिया जब जलेगा, ये जब पिघलेगा तो कहीं से वोल्केनो निकलेगा ना, लेकिन सबडक्ट नहीं करी, ये एक उधर जा रही है, एक इधर आ रही है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे पैरेलल एक दूसरे से क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे कोई सबडक्ट ही नहीं हो तो वोल्केनो कहाँ से निकलेगा। तो ये तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है, एक कन्वर्जेंस, एक डाइवर्जेंस, तीसरी ट्रांसफॉर्म, तीन तरीके से प्लेट्स जो है इंटरैक्ट करती हैं, ओके। तो ये था आज, ये प्लेट टेक्टोनिक्स का मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। हमने कैसे हमने पेंजिया से शुरू किया, ठीक है, कैसे उनका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। फिर माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कौन सी होती है, डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है,
तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अब कन्वर्जेंट जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, यहाँ कुछ ना कुछ नुकसान होता है, ठीक है। वहीं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो है वो दूर जाती हैं, ये कंस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ नया क्रस्ट फॉर्म होता है, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, वो क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। और तीसरा ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे वल्कोनिक एक्टिविटीज नहीं होता, क्योंकि एक प्लेट जो है उधर जा रही है, दूसरी प्लेट इधर आ रही है, ठीक है। तो ये तीन चीजें, ये आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम कुछ और नया टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।